हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है प्रियेश पटेल। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर सुनाई दिखाई दे रहा है? फटाफट से चैट सेक्शन में लिखिए यस और नो। ऑडियो वीडियो क्लियर, और साथ में इस वीडियो की लिंक आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करके भी आइए। जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में इसकी लिंक शेयर कर दीजिए। ओके ओके, तो ध्यान दीजिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हो तो 4 सेमेस्टर के बाद आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी रहती है, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में आते हो तो आपके लिए प्लेसमेंट कंपनी आती है, कॉलेज में आती है। अगर कॉलेज में नहीं आती है तो आप ऑफ कैंपस भी ढूंढना शुरू करते हो। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब बच्चे कंपनी के लिए प्लेसमेंट ढूंढते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि प्लेसमेंट में एक्चुअल में होगा क्या। फिर कोई प्लेसमेंट में बैठते हैं, फिर आपको पता चलता है ये होता है, फिर वो प्लेसमेंट तो आपका निकल जाता है। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए ऐसी कोई सीरीज लाओ, प्लेसमेंट सीरीज, कि जिसको हम प्रिपेयर कर सके, और अभी से प्रिपरेशन करें तो 4 साल 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल में हम उसकी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर लें और हमारा प्लेसमेंट भी हो जाए। तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए स्पेशल हम प्लेसमेंट सीरीज की बैच लेकर के आए हैं, और वो बैच भी आपको इतनी अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाली है कि आप ऐसा ही मान के चलोगे तो ये तो कोई प्राइस ही नहीं हुई, है ना। आपको 1 महीने के ओनली एंड ओनली 50 रुपीज पे करने हैं ना, 1 मंथ के 50 रुपीज आपको पे करने हैं। तो ऐसी एक प्लेसमेंट सीरीज प्योरली इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर के आए। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को भी बेनिफिशियल है, डिग्री के स्टूडेंट्स को भी बेनिफिशियल है ना। तो डिप्लोमा हो कि डिग्री हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, उन लोगों के लिए ये प्लेसमेंट सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर फीस कितनी है, कितनी चीजें मिलने वाली है। तो कितनी चीजें मिलने वाली है वो तो आपको प्रतीक सर समझा देंगे, जिन्होंने ये प्लेसमेंट सीरीज प्रॉपर बनाई है। आपने शायद डिप्लोमा में या फिर डिग्री में सर के इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स पढ़े ही होंगे, है ना। तो ये पूरी प्लेसमेंट सीरीज इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए सर ही लेकर के आए हैं। उसमें बहुत सारा मटेरियल और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। उसके बाद ही हमने ये लॉन्च करी, ऐसा नहीं है कि हम अब वीडियोस रिकॉर्ड करके डालने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ चुकी है, इसीलिए अब हम इसका लॉन्चिंग कर रहे हैं। और इसमें आपको टोटल 12 मंथ का एक्सेस मिलने वाला है। ये 12 मंथ का एक्सेस से 1 मंथ का 50 रुपीज आप काउंट करो तो आपको टोटल ओनली 600 रुपीज में, है ना, पहले 100 स्टूडेंट को 600 रुपीज में ये कोर्स हम देने वाले हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। अब मैं यहाँ पे प्रतीक सर को बुला रहा हूँ, सर आपको समझाएंगे कितनी कितनी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। फिर आपको कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो सर का नंबर भी आपको मिल जाएगा, सर के नंबर पे बात करके आप कर पाओगे। एप्लीकेशन में गेट और प्लेसमेंट करके एक फोल्डर है, उसमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल प्लेसमेंट सीरीज, उसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कोर्स एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो चुका है, जिसकी डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है सर। ओके, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आपको मेरे चेहरे पर स्माइल दिख रही होगी। ये बहुत खुश हूँ यार मैं, यार प्लेसमेंट सीरीज सच्ची में मैं बताऊँ ना, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था सच्ची में। मतलब मैं जब से इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हूँ ना, तब से मैंने ये सोच कर रखा था कि ये प्लेसमेंट सीरीज जो है ना, वो मुझे आप लोगों को देनी है, स्टूडेंट्स को देनी है। क्योंकि प्लेसमेंट सीरीज में क्या होता है पता है, प्लेसमेंट्स एक बहुत ऐसे डरावना सा वर्ड है कि आप जब ऐसे फाइनल सेमेस्टर्स में आते हो तब आपको प्लेसमेंट्स में क्या है, बैठने का मौका मिलता है, ठीक है। आपके मतलब सीजीपीए से पूरा आपके चारों साल का कच्चा चिट्ठा निकल के आता है कि भाई कौन सी कंपनी में मैं बैठ सकता हूँ, कौन सी कंपनी में मैं नहीं बैठ सकता या बैठ सकती। कौन सी कंपनीज ऐसी है कि जिसमें मतलब बैकलॉग है पूरे मतलब 4 साल में, तो वो एलिजिबल ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हमको कई बार लास्ट सेमेस्टर में पता चलता है। तो बहुत सारा मैंने है ना देखा था कि एक गाइडेंस गैप 100% कहीं ना कहीं है ना था अभी, ठीक है, स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये गाइडेंस गैप को पूरा करने के लिए ही फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लेसमेंट सीरीज लॉन्च करी है। मैं भी कभी ना कभी प्लेसमेंट्स में बैठा था, ठीक है। मैं 25 पास आउट हूँ, मैंने वीजीईसी में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा हुआ है, ठीक है। सो बात ये है कि जब मैं प्लेसमेंट्स में बैठा था तब मुझे बहुत सारी चीजें नई नई पता चल रही थी विद एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी में बैठा, फिर मुझे पता चला कि भाई हाँ, इसमें ऐसा बोलना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए वो ही क्लैरिटी नहीं होती है। क्योंकि गाइडेंस देने, देखो प्लेसमेंट्स जैसे ही शुरू होते हैं, प्लेसमेंट सीजन जैसे ही आने वाला होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने सीनियर्स को फोन लगाते हैं भाई कि भाई बताइए ना दीदी भैया क्या क्या किया था आप लोगों ने, कैसे प्लेसमेंट मिला था,
अभी वो लोग की कहीं ना कहीं जॉब लग गई होती है, तो क्या पता वो बिजी हो, फ्री हो, आपको गाइडेंस अच्छे से दे ना दे, और उतने टाइम में क्या पता आपके हाथ से एक अच्छी कंपनी निकल जाए। तो ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए ये प्लेसमेंट सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, यस। सो देखिए, अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो देखो, प्लेसमेंट सीरीज में आप लोगों को क्या मिलने वाला है मैं पहले वो बता देता हूँ। और सच्ची बताऊँ यार, आप लोग बहुत लकी हो कि आपके पास ऐसी कुछ गाइडेंस देने के लिए अभी आपके पास, मतलब कहते हैं ना, ऐसा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि हमारे टाइम में पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, प्लेसमेंट की क्लैरिटी। जब ऐसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहा था, वैसे वैसे सब लोगों को पता चल रहा था कि भाई हाँ, ये चीजें बोलनी होती है, ये चीजें नहीं बोलनी होती है, इंटरव्यू में क्या क्या प्रिपेयर करके जाना होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है। तो देखिए, अब बात करें कि ये प्लेसमेंट सीरीज में आपको इतने फोल्डर्स मिलने वाले हैं। अब देखो, ये फोल्डर्स जो है वो मैंने कैसे बनाए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये फोल्डर्स है, मैंने यही टॉपिक्स क्यों सिलेक्ट किए हैं, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने क्या किया, जब भी प्लेसमेंट सीरीज में बनाने वाला था ना, तो मैंने क्या किया, सारे मेरे सीनियर्स को या जितने लोगों के प्लेसमेंट्स हो गए थे या मेरे बैचमेट्स थे, उनको फोन किया, जिनका प्लेसमेंट अच्छी कंपनीज में हुआ था उनको। मैंने बोला, आप मुझे बताइए कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था। फिर मैंने यस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया, मैंने चैट जीपीटी किया, गूगल जेमिनाई किया, जितने भी एआई सारे अच्छे अच्छे हैं उनको भी पूछा। मैंने सारे अपने फ्रेंड सर्कल्स, अपने सीनियर्स, हमारे जो फैकल्टीज थे उनको भी पूछा कि सर ये प्लेसमेंट सीरीज जो है वो मुझे अगर मतलब किसी को बतानी हो तो आप मतलब प्लेसमेंट में इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं। तो उन्होंने मैंने बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन दिए कि भाई हाँ सर, मुझे तो ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से पूछा था, कि मुझे तो किसी ने बताया कि इंडक्शन मशीन के बारे में पूछा था, मुझे तो सिंक्रोनस मशीन के बारे में पूछा था, मुझे तो इंटरव्यू में कुछ टेक्निकल पूछा ही नहीं था, सिर्फ एचआर क्वेश्चंस पूछे थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया। फिर मैंने एक कंक्लूजन पे आया कि ये जो 7 फोल्डर्स है उसमें से ही मैक्सिमम एक इलेक्ट्रिकल फ्रेशर के लिए इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोर इलेक्ट्रिकल कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड जाएंगे तो वहां पर अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, बट अगर कोई कोर इलेक्ट्रिकल कंपनी है कि कोई कंपनी मोटर बना रही है या जनरेटर बना रही है या पावर सिस्टम वाले, जैसे कि टॉरेंट है, तो टॉरेंट में क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, वो लोग पावर जनरेट करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, कोर इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई। ठीक है हमारी, तो उसमें मैंने ये देखा कि ये सारे जो टॉपिक्स है इसके अराउंड ही पूरा इंटरव्यू चलता है फॉर अ फ्रेशर। ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन आप लोगों को 5th सेमेस्टर से ही शुरू कर देनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और जो 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी भी टाइम है, क्योंकि 8th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में अप्रोक्स क्या है, कंपनीज आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग 7th सेमेस्टर स्टूडेंट्स और 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर में ही आपको प्लेसमेंट गाइडेंस मिल जाने वाली है थ्रू मी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कौन कौन से फोल्डर में क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एचआर क्वेश्चंस है, तो देखो एचआर आप जब भी इंटरव्यू में जाओगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या पूछेंगे कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अभी आपको यही नहीं पता होता है स्टूडेंट्स को कि एक इंट्रोडक्शन में भी क्या बोलना होता है, समझ रहे हो, इंट्रोडक्शन में भी क्या बोलना होता है ना, वो भी लोगों को पता नहीं होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो वो अपना मतलब मम्मी का नाम, पापा का नाम, कहाँ से स्कूलिंग करी है, वो मतलब सारी चीजें बताने लगते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे मतलब समझ रहे हो, अननेसेसरी चीजें भी इंट्रोडक्शन में नहीं देनी चाहिए, वो भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है आपकी इंप्रेशन पर। क्योंकि देखो, आप जैसे ही जाओगे ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखो सच्ची में कह रहा हूँ, आपकी पहली इंप्रेशन बहुत मैटर करेगी इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है, तो आपको कैसे क्लोथिंग करना है, आपको पहले तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे से क्लोथिंग करके जाना होता है। बैठने से पहले पूछना होता है सर को, मतलब जो भी इंटरव्यूअर है उसको, हो सकता है आपके सामने पूरी पैनल बैठी हो इंटरव्यू की। ठीक है, तो और बहुत सारी कंपनीज में ऐसा भी होता है कि एक जीडी राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन राउंड, तो उसके बारे में भी मैंने क्या है इस प्लेसमेंट सीरीज में आपको गाइडेंस देने वाला हूं। ठीक है, तो बात करते हैं एचआर क्वेश्चंस। तो एचआर क्वेश्चंस में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि फॉर एग्जांपल देखो ये ऐसे कि एचआर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स, व्हाई वुड यू चूज आवर कंपनी ओनली। आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या है, जब फेस करोगे तब आपको पता चलेगा, मतलब समझो कि आपने कहीं से प्रिपरेशन ही नहीं करी है, आपको सीधा पूछ दिया ऐसा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपको पूछ दिया कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स, तो आप क्या बोलोगे कि सर घर लेवानी है, गाड़ी लेवानी है ना, मस्त सर सेट, ऐसे मतलब ऐसे नहीं होता है। ठीक है, उसका भी एक प्रॉपर आंसर होता है।
ठीक है। तो वैसे आपको क्या है पूरी गाइडेंस में देने वाला हूँ कि एचआर क्वेश्चंस क्या-क्या आ सकते हैं, ठीक है। वो सारी मैं आपको क्या है मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा उतनी वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस में कवर करूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट जनरल क्वेश्चंस की। तो बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी कहते हैं ना जनरल नॉलेज को, जनरल बेसिक्स को चेक करने के लिए पूछते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में सिंपल सी बात बताओ कि डिफाइन ओम्स लॉ। सबको पता है ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR है, मुझे पता है, सबको आता है। बट क्या उसका स्टेटमेंट आता है सबको? क्या उसकी डेफिनेशन आती है? इंटरव्यूअर वही पूछेगा कि भाई ओम्स लॉ बताइए, ओम्स लॉ क्या होता है बताइए, उसकी डेफिनेशन बताइए मुझे। तो समझो आप कि आपको वो चीज आनी चाहिए, आपका बेसिक्स क्लियर है बट वो आपको प्रूव भी तो करना पड़ेगा। फिर देखते हैं ठीक है, फिर जनरल क्वेश्चन में बहुत सारा हो गया। फॉर एग्जांपल एक रैंडम सा क्वेश्चन है कि जो 3 पिन प्लग होता है उसमें जो ऊपर की पिन होती है वही सबसे लंबी और मोटी क्यों होती है, ऐसा भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस, फेमस इंटरव्यू क्वेश्चंस वो मैंने ये फोल्डर में कवर करे हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर्स में कि बहुत सारा मतलब होता है क्वेश्चंस। जैसे कि आपको मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, मैं किसी को पूछूं भाई बताओ टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं इंटरव्यू में, तो क्या बोलेगा कि सर 3 फेज, सिंगल फेज, फिर सर कोर टाइप और शेल टाइप भी होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर वो कहाँ गया, ठीक है। तो उसमें भी देखा कितने एक प्रॉपर इसका भी एक आंसर है। तो हर एक चीज के क्या है मैंने ट्राई करे हैं कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैं आपको करवाऊं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स का अच्छा खासा आपको नॉलेज मिलने वाला है कि भाई ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, वो भी मैंने कवर करा है। फिर बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम की। तो ट्रांसमिशन लाइन में कितने टाइप्स की ट्रांसमिशन लाइन होती है, फिर जो 3 फेज पावर होते हैं तो उसमें √3 कब लगाना है, पावर के फॉर्मूला में 3 कब लगाना है, cos फाई sin फाई कब यूज करना है, कौन से फॉर्मूला में यूज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इंडक्शन मशीन्स तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी भी देखी होगी, उसमें वो पूछता है ना कि हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स, बताइए आप। तो जो आंसर देता है वो अगर आप इंटरव्यू में आंसर दोगे तो आपको लात मार के भगा देगा इंटरव्यू, ठीक है। सो ये आंसर नहीं देना है। सिंक्रोनस मशीन्स है तो सिंक्रोनस मशीन में भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि मतलब पहले तो वर्किंग तो मैं सारी चीजों का समझाने ही वाला हूँ, और फिर फेमस क्वेश्चन और जो इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भाई जो सिंक्रोनस मशीन है उसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो हमेशा स्टेटर पर ही क्यों होती है, ये भी एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या आपको पता है उसका आंसर, ठीक है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। तो कोई भी कंपनी में चले जाओ आप लोग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी तो हर एक जगह पे ध्यान रखते हैं, और सेफ्टी के रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि पीपीई क्या होता है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसमें कौन कौन से होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लव्स है तो कौन से ग्रेड के ग्लव्स होते हैं, फिर एक प्रोसीजर होता है लॉकआउट टैग आउट लोटो प्रोसीजर, वो क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्या है ध्यान रखनी होती है एक इंटरव्यू में फॉर अ पोस्ट ऑफ अ फ्रेशर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। आपको जूनियर इंजीनियर तरीके भी ले सकते हैं, आपको जीईटी के फॉर्म में भी ले सकते हैं बहुत सारी कंपनीज। सो यस, ये सारा आपको प्लेसमेंट सीरीज में मिलने वाला है, और सच्ची में बताऊं मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा होगा कि वहां पर ये सारे बोलते हैं ना कंटेंट एक जगह पर आपको इकट्ठा मिले। कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप देखने जाओ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से वो पूरा मशीन्स का पार्ट है, पावर सिस्टम पूरा अलग सब्जेक्ट आता है, फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वो भी पूरा अलग सब्जेक्ट आता है। तो सारा कंटेंट आपको क्या है लास्ट ईयर्स में एक साथ याद करना होता है। नो डाउट आपने कहीं ना कहीं ये सब पढ़ा हुआ है, बट लास्ट मोमेंट पर एक सेग्रीगेट होकर एक अच्छा कंटेंट आपको कहां पर मिलने वाला है, हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है, ठीक है। सो देखिए ये सारी चीजें होती है, और मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो प्लेसमेंट सीरीज है वो सिर्फ जीटीयू स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, समझ रहे हो। जीटीयू, नॉन जीटीयू, प्राइवेट कॉलेजेस, जितनी भी कॉलेजेस है सबके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है या सेकेंड लास्ट फाइनल ईयर, ठीक है, उन सब को ये प्लेसमेंट सीरीज का क्या है बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सो यस, अभी आप लोग के कुछ डाउट हो तो प्लीज आप लिखिए चैट बॉक्स में। हाउ मच डिड यू गेट फॉर प्लेसमेंट? अरे मेरा पैकेज जान के आप क्या करोगे यार? अपने पे ध्यान दो यार। मेरा पैकेज जान के क्या करोगे आप? बट हाँ, एक चीज़ है कि मैंने जो-जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करी थी, मेरे इंटरव्यू के, मेरे प्लेसमेंट के टाइम पे, वो मैं आप लोगों को फेस नहीं करने दूँगा, वो गारंटी है मेरी, ठीक है? इस इंटरव्यू सीरीज़ में, इस प्लेसमेंट सीरीज़ में आपको बहुत सारा कुछ नया जानने को मिलेगा, और आप लोग नो डाउट समझ रहे हो। देखो,
आपका बेसिकली क्या है, रेज्यूमे होता है ना, वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और रेज्यूमे के ऊपर इंटरव्यू चलता है। बट एक बार वो पोर्शन खत्म हो गया, आपने जो लिखा है वो आपको पूछेंगे इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल की साइड जो शिफ्ट होगा ना पूरा इंटरव्यू, उसमें आपको ये पूरी सीरीज काम में आने वाली है। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी से प्लेसमेंट प्रिपरेशन शुरू कर देना, एक नई नोटबुक लेकर सारी चीजें, सारे लेक्चर ध्यान से देख देख कर नोट्स बना देना। तो क्या है कि जब भी इंटरव्यू देने जा रहे होगे आप, तो उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले क्या है, वो बुक खोल के बैठ जाने की, भाई हाँ हाँ ये सब पढ़ा हुआ है, जाने दो आगे, ठीक है। लास्ट मोमेंट पर आप लोग ये सब करने बैठोगे तो आपको क्या है, दिक्कत होने वाली है। क्योंकि देखो हर एक फोल्डर में है ना, कम से कम मैं 10 से 12 क्वेश्चंस तो मिनिमम में डालने वाला हूँ, मिनिमम कह रहा हूँ मैं इतने, कि इतने क्वेश्चंस तो मैं रखूंगा ही। और उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखो आपको अगर प्लेटफॉर्म पर मैं बता दूं कि आपको ये प्लेसमेंट सीरीज ढूंढनी कहां पर है, तो देखिए यहां पर आपको मिलेगा। अच्छा, प्लेसमेंट सीरीज ओपन ही है, तो देखिए चलो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि होम में जाना है। होम में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आगे कोडिंग एंड प्लेसमेंट कोर्सेज लिखा है। कोडिंग एंड प्लेसमेंट कोर्सेज के फोल्डर में आप नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा प्लेसमेंट सीरीज फॉर ई स्टूडेंट्स, यानी इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्टूडेंट्स, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो ओवरव्यू में बात करूं मैं, तो देखो कंटेंट में जाए हम, तो देखो सबसे पहले आपको ये एक डेमो लेक्चर टाइप ही रहने वाला है कि व्हाट विल यू गेट इन प्लेसमेंट सीरीज, इसका मैंने एक वीडियो पहले ऊपर ही रखा है। फिर देखिए एचआर क्वेश्चंस है, उसमें भी 5 वीडियोस आ गई है। जनरल क्वेश्चंस की 12 वीडियोस ऑलरेडी आ गई है, पर इसमें और मैं ऐड करने वाला हूँ। फिर ट्रांसफॉर्मर्स की 7 लेक्चर्स अवेलेबल है, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर है, देखो इंडक्शन मशीन्स। ऐसा नहीं है कि सीरीज पर काम शुरू नहीं हुआ है, काम शुरू हो गया है। आप लोग पढ़ाई शुरू करिए, एट दी एंड क्या है, पैरेलली आपको कंटेंट सारा मिलता जाएगा। आपको सारा क्या है, जो प्रिपरेशन के लिए जो क्वेश्चंस चाहिए होंगे वो आपको पैरेलली मिलते जाएंगे, ठीक है। कैन यू प्लीज गिव योर फोन नंबर, हाँ मैं फोन नंबर आपको दे देता हूँ सर, बोर्ड पर लिखी दऊँ ना। हाँ तो मतलब जिसको ये प्लेसमेंट सीरीज के रिगार्डिंग चाहिए हो वो वही लोग मैसेज करना, ठीक है। फिर आलतू फालतू के क्वेश्चंस नहीं चाहिए। इसके रिलेटेड आपको प्लेसमेंट सीरीज के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 9409617247 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई भी डाउट हो प्लेसमेंट सीरीज के रिलेटेड तो आप इस पर पूछ सकते हो। और प्लेसमेंट सीरीज जो है उसकी प्राइस रहने वाली है 600 रुपीज। वैसे तो 1000 रुपीज रहने करने वाले थे, बट मैंने और प्रियस सर ने बात करी तो उन्होंने कहा कि पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए, पहले 99 स्टूडेंट्स के लिए हम ये प्राइस रखेंगे 600 रुपीज, ठीक है। 600 रुपीज इसकी प्राइस रहने वाली है फॉर फर्स्ट 100, ठीक है, फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, डन। फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स ये 600 प्राइस रहने वाली है। फिर इसके बाद ये प्लेसमेंट सीरीज की प्राइस 600 से बढ़कर हो जाएगी 999, यानी 1000 रुपए, ठीक है। तो यस, अभी आप लोग बताइए आपके कोई डाउट हो तो, या तो फिर इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। कोई डाउट है आपके, चैट सेक्शन में बताइए आपके अगर कोई भी डाउट हो तो। और देखियो ये बहुत ही है ना, मैं कह रहा हूँ सच्ची में, मतलब बहुत आप लोग लकी हो कि आपको ऐसे कंटेंट मिल रहा है कि ये सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ टॉपिक्स एक ही जगह मिल रहा है। और वो भी ऐसे टॉपिक्स में आपको क्या मिलने वाला है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट मिलने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी ऐसा कोई कंटेंट अभी अवेलेबल है जो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आपको क्या है, प्रिपरेशन करवाए, ठीक है। उसमें भी टेक्निकल प्रिपरेशन पे मेजर फोकस करे। नो डाउट हमने एचआर क्वेश्चंस भी कवर करे हैं, तो उसमें भी अच्छा एचआर क्वेश्चंस में जो जीडी राउंड होता है उसकी बात मैं करना भूल गया। देखो बहुत सारे क्या होता है कि कंपनीज क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट लेगी, उसमें एप्टीट्यूड और वो सब होगा। जैसे ही वो क्लियर होगा, सेकंड राउंड होगा आपका जीडी का, यानी ग्रुप डिस्कशन राउंड। उसमें क्या होता है कि एक आपको टॉपिक दे दिया जाता है, 10-15 लोग होते हैं, वो सब एक रूम में बैठकर डिस्कशन करते हैं उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो वो क्या है, उस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और उस पर से आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है वो कि भाई आपने क्या बोला, कैसे बोला, आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है।
उसके ऊपर फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होते हो। तो ग्रुप डिस्कशन राउंड भी HR क्वेश्चंस के अंदर मैं उसका फोल्डर, मैं उसकी वीडियो रखने वाला हूँ, ठीक है। यस, विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर प्लेसमेंट, VGC, LD और EE। अभी देखो प्लेसमेंट कौन सी बेस्ट है, और उसके लिए तो देखो कंपनीज तो दोनों कॉलेजेस में आती है, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे हो प्लेसमेंट के लिए, समझ रहे हो, आप कैसे प्रिपेयर्ड हो प्लेसमेंट के लिए, क्या आप राउंड्स क्लियर कर पा रहे हो। क्योंकि कंपनीज तो मेरे ख्याल से क्या है, आती है पूरे सेमिस्टर, 8 सेमिस्टर तक, 8 सेमिस्टर में जब तक आप लोग पास आउट नहीं हो जाते ना, आपको डिग्री नहीं आ जाती, तब तक दोनों कॉलेजेस में कंपनीज आती है आपको ले जाने के लिए, ठीक है। विच कॉलेज इज बेस्ट, हाँ ठीक है, उसका तो आंसर दे दिया ना, VGC और LDC। LD में मतलब VGC और LD दोनों अच्छे ही है यार, उसमें मतलब दोनों टॉप 1, और गुजरात की फर्स्ट कॉलेज मतलब फर्स्ट नंबर पे LD आती है, सेकंड नंबर पे VGC आती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो दोनों में प्लेसमेंट्स अच्छे ही रहते हैं, ठीक है। सो आई वाज रेडी फॉर माय फर्स्ट सेमेस्टर, ओके। व्हेन इज द प्लेसमेंट सीरीज फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को अगर लेना है, अभी से प्रिपरेशन करनी है, कर सकते हो, बट मैं तो मतलब ये बेसिकली लास्ट ईयर के मतलब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वालों के लिए है बेसिकली, बट फर्स्ट ईयर से आपको अगर अभी से करना है प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। यस, यू कैन परचेस, ठीक है। तो आई गेस मुझे कोई ज्यादा डाउट्स इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो एंड करेंगे हम इस सेशन को, ठीक है। तो थैंक यू, फिर से आप लोग कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जुड़िए इस प्लेसमेंट सीरीज में और अच्छे से प्रिपरेशन करिए प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि क्या है, आपके घर वालों को भी बहुत सारे सपने हैं आपके ऊपर कि भाई मेरा लड़का या लड़की क्या है, अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होगा तो वो घर को ऊपर लाएगा। नो डाउट आपको कभी कहते नहीं है, बट यस उनका कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होता है आपसे, अच्छी एक्सपेक्टेशंस होती है, तो आपको वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है, ठीक है। और देखिए पूरे 4 साल में आपने जो किया किया, ठीक है, पढ़ाई करी नहीं करी ठीक है, बट अगर इस इंटरव्यू में आप लोगों ने प्रूव कर दिया खुद को इंटरव्यूअर के सामने, तो आपका प्लेसमेंट लग जाएगा और आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। फिर भी यस कंपनी में जाकर काम करना पड़ता है, नो डाउट, बट आपका प्लेसमेंट तो लग जाएगा एक, ठीक है। सो यस, डन, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, और इतना ही था मेरे साइड से। तो और कुछ डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं सीधा प्लेसमेंट सीरीज में।